से नहीं रहती कि पता चले सब लोग सांठ गांठ कर लें और धोनी को 20 लाख में खरीद लें और फिर टर्न लगा लगा के खिलाएं। डीएलएफ ने आईपीएल की बजाय डीएलएफ आईपीएल बुलवाने के लिए 200 करोड़ दिए, इसलिए बीसीसीआई ने डेक्कन चार्जर्स को टर्मिनेट करके सनराइजर्स हैदराबाद बना दी थी। चाइना और इंडिया विवाद के चलते फिर ये चीज टाटा को दी गई, और जब इतने लोग एक साथ कोई चीज देखते हैं तो वहां पे ब्रांड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर किसी के पास पैसे हों तो वो जाके आईपीएल की टीम खरीद सकता है, या फिर कुछ स्पेसिफिक लोग या कंपनीज ही होती हैं जो आईपीएल की टीम खरीद सकती हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और टीमें खरीदी कैसे जाती हैं, प्लेयर्स कैसे सेलेक्ट होते हैं, और इतना पैसा लगाने के बाद भी आईपीएल की टीम पैसा कैसे कमाती है। देखिए, अगर किसी को भी आईपीएल की टीम खरीदनी है तो दो ही तरीके हैं उसके पास, वो आईपीएल टीम उसी तरीके से खरीद सकता है। पहला तरीका है कि जो आईपीएल की टीम ऑलरेडी है उनके ओनर से जाके बात करे, उनके शेयर खरीद ले, जैसा कि एलआईसी ने किया। एलआईसी ने 6% शेयर खरीद लिए चेन्नई सुपर किंग के। और दूसरा तरीका है कि वेट करे जब बीसीसीआई अनाउंस करे नई टीम लॉन्च करने का, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप पैसे लेके पहुंच गए तो आपके लिए टीम बना दी जाएगी। बीसीसीआई को जब टीम ऐड करनी होती है तो वो एक प्रोसेस फॉलो करता है। जब बीसीसीआई इन्वाइट करता है लोगों को टीम खरीदने के लिए तो वही टीम अप्लाई कर सकती है जिनकी वैल्यूएशन 3000 करोड़ से ज्यादा हो। देखिए, वैल्यूएशन को आप मोटा मोटी ऐसे समझ लीजिए कि एक कंपनी की कमाने की क्षमता, अगर एक कंपनी को बेचा जाए तो उससे कितने पैसे मिलेंगे, रेवेन्यू और प्रॉफिट के बेसिस पे डिसाइड होता है। तो जब बीसीसीआई इनवाइट करती है तो जो एलिजिबल कंपनीज होती हैं उनको आईटीटी, इनविटेशन टू टेंडर, खरीदना होता है, जिसकी कॉस्ट होती है 10 लाख रुपए प्लस जीएसटी। ये नॉन रिफंडेबल फीस होती है, इसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं। इसके बिना आप आईपीएल की बिडिंग प्रोसेस में बैठ नहीं सकते। अभी आईटीटी किसी दुकान पे तो मिलेगा नहीं, इसके लिए आपको ईमेल करना होता है। जैसा कि इस बार बीसीसीआई ने कहा था 2021 में कि जिसको भी आईटीटी चाहिए 5 अक्टूबर 2021 से पहले वो ईमेल कर दे ITTIPL2021@bcci.tv पे। और जरूरी नहीं है कि आपने आईटीटी खरीद लिया तो आप बिडिंग प्रोसेस में बैठ ही जाएंगे। बिना किसी नोटिस, बिना किसी रीजन के आपका आईटीटी कभी भी कैंसिल हो सकता है। जो लोग इसमें से शॉर्टलिस्ट होते हैं सिर्फ उनको ही बिडिंग प्रोसेस में बैठने का मौका मिलता है। बिडिंग प्रोसेस में जो टीम होती है उनका एक बेस प्राइस होता है, नॉर्मली ये 1700 से 1900 करोड़ के बीच में होता है कि इससे कम में तो टीम नहीं बिकेगी। उसके बाद बोली लगती है और जो ज्यादा पैसे देता है टीम उसकी हो जाती है। जैसा कि इस बार लखनऊ 7000 और अहमदाबाद 5000 करोड़ से भी ज्यादा में बिकी थी। टीम खरीदने के बाद आपको प्लेयर्स खरीदने होते हैं। कौन से प्लेयर्स पे बिडिंग होगी, इसके लिए प्लेयर्स को भी अपने आप को रजिस्टर करना होता है। अब अगर मैं क्रिकेट खेलता हूं तो क्या मैं अपने आप को रजिस्टर कर सकता हूं? तो ऐसा नहीं है। 3 तरीके से प्लेयर्स अपने आप को रजिस्टर करते हैं। पहले होते हैं कैप्ड प्लेयर, जिसने अपनी जिंदगी में एक भी मैच टीम इंडिया से खेला होता है, उनको कैप्ड प्लेयर बोलते हैं। दूसरे होते हैं विदेशी टीम्स के प्लेयर, और तीसरे होते हैं अनकैप्ड प्लेयर। इन प्लेयर्स को स्टेट एसोसिएशन अपने स्टेट से सेलेक्ट करके भेजती है। ऐसे करके अराउंड 1100 से 1500 प्लेयर्स का पूल बन जाता है, जिसमें से 500 या फिर 600 शॉर्टलिस्ट होते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हार्दिक पांड्या। वो एक अनकैप्ड प्लेयर थे जो कि स्टेट के रिकमेंडेशन पे आए थे। जब एक किसान एपीएमसी मंडी में जाता है अनाज की बोली लगवाने, तो बोली लगवाने वाले सांठ-गांठ कर लेते हैं आपस में और किसानों को नुकसान होता है, इसलिए किसान एमएसपी की डिमांड करते हैं। सेम यही चीज आईपीएल में ना हो कि पता चले सब लोग सांठ-गांठ कर लें और धोनी को 20 लाख में खरीद लें और फिर टर्न लगा लगा के खिलाएं। इस चीज से बचने के लिए प्लेयर जब अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो वो अपना बेस प्राइस सेट करते हैं। ये बेस प्राइस 20 लाख से 2 करोड़ के बीच में होता है। इसके बाद पूरे प्रोसेस में प्लेयर्स का कोई कंट्रोल नहीं होता है। एक ही टीम पैसे का जोर दिखा के सारे अच्छे खिलाड़ी अपनी टीम में रख के वर्ल्ड 11 ना बना दे और आईपीएल का सारा मजा खराब ना हो जाए, इसलिए बिडिंग प्रोसेस के कुछ रूल्स बनाए गए हैं। एक टीम में 18 से कम और 25 से ज्यादा प्लेयर्स नहीं हो सकते और 8 से ज्यादा विदेशी प्लेयर्स नहीं हो सकते। हर टीम को एक लिमिटेड अमाउंट दिया जाता है जिसे पर्स कहते हैं, और पर्स की लिमिट होती है। पहले लिमिट 85 करोड़ की थी और अब इसको 90 करोड़ कर दिया गया है। इस 90 करोड़ में से 18 से 25 प्लेयर्स की टीम बनानी होती है। पहले मार्की प्लेयर्स की बिडिंग होती है। मार्की प्लेयर्स यानी कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ होता है, और फिर ग्रुप्स में बिडिंग होती है। जैसे बैट्समैन के ग्रुप आएंगे, फिर बॉलर्स के ग्रुप आएंगे और उन ग्रुप्स में बिडिंग होगी। सही प्लेयर सेलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए टीम्स डेटा साइंस का यूज करती हैं। किस प्लेयर की हार्ड हिटिंग एबिलिटी ज्यादा है, कौन सा प्लेयर मैच विनर है, या 2 सेम स्टैट के प्लेयर में से किस पे ज्यादा पैसा देना चाहिए, इन सब चीजों में डेटा साइंस की मदद ली जाती है। टीम्स काफी मोटी सैलरी देके इन डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स के प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं, और सिर्फ आईपीएल ही नहीं बाकी फील्ड्स में भी आजकल डेटा एनालिस्ट का यूज करना कंपनीज के लिए ऑप्शन नहीं बल्कि एक नेसेसिटी बन गया मार्केट में सस्टेन करने के लिए। और यही रीजन है कि ये इतनी पॉपुलर स्किल बनती जा रही है और इसका यूज करके लोग अपने करियर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको भी इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप अपग्रेड के थ्रू अपने डेटा एनालिटिक्स करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स फ्रॉम प्रेस्टिजियस इंडियन एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी बॉम्बे, मद्रास, कैलटेक यूनिवर्सिटी के अलावा भी अपग्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड और भी बहुत सी डिग्री ऑफर करता है इसी फॉर्मेट में। जैसे कि एमबीए आयु जर्मनी से, एमएस डिग्री यूएस की क्लार्क यूनिवर्सिटी से, या बीसीए ऑस्ट्रेलिया की डीकेन यूनिवर्सिटी से,
इसके साथ मिलता है 1-on-1 मेंटरशिप और गारंटीड प्लेसमेंट असिस्टेंस। सबसे अच्छी बात यह है कि यह सब आप अपने टाइम के हिसाब से कहीं से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि अपग्रेड आपको